हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके विरोधी आपको क्यों रोकना चाहते हैं। देखिए, आज मैंने सारे ही कार्ड्स लिए हैं ओशो ज़ेन टैरो से। क्या कुछ मैं इन कार्ड से एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट कार्ड है नंबर 7, प्रोजेक्शन का कार्ड है। सेलिब्रेशन नंबर 3, पोस्टपोनमेंट नंबर 4, रीबर्थ नंबर 1, मोमेंट टू मोमेंट नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8, टर्निंग इन नंबर 4, cleansing to the past number 5, the outsider number 5, healing, the fool, trust। बॉटम डेक में आया है सेजिफोर्निया नंबर 2। देखिए, ये जो नंबर्स निकले हैं, 5 की एनर्जी 2 बारी है, 4 की एनर्जी 2 बारी है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, 2 नंबर 2 बारी है, ठीक है, और 1 की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये नंबर आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, आपकी जिस समय में शादी हुई हो, जो लोग मैरिड हैं, जिनकी शादी इस डेट को हुई हो, है ना, ऐड ऑन करके ये नंबर निकलता हो। यानी ये नंबर आपके बच्चों का हो सकता है, आपके हेटर्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर्स जो होते हैं ना, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं ये नंबर्स। तो 7 नंबर प्रोजेक्शन का जो कार्ड है, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हैं, बहुत दोगले किस्म के इंसान हैं, बहुत ईर्ष्यालु हैं, बहुत हेट करते हैं। इनके जो इंटेंशंस है ना, वो इस कदर हैं, इन्होंने ना मास्क लगाया हुआ है चेहरे पे। इन्होंने मास्क लगाया हुआ है कि हैं कुछ और दिखाते कुछ हैं। जिनके चेहरे पर मास्क होते हैं ना, वो लोग पता कैसे होते हैं, ऊपर से तो ये दिखाएंगे कि हम आपके वेल विशर हैं, हम बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोगों की जड़ें काटते हैं। ऐसे ये लोग होते हैं, मास्क पहने हुए होते हैं, लोगों पर इविल एनर्जीज भेज रहे होते हैं अपनी नेगेटिविटी के थ्रू। तो ये जो भी लोग हैं, और मुझे यहाँ पे कोई कपल नज़र आ रहा है, किसी कपल की एनर्जीज भी है यहाँ पर, कि कुछ इस तरीके से वो हरकतें कर रहे हैं कि आपको डाउन कर दिया जाए। बट आप एक डिवाइन पावर है, आप ईश्वरीय अंश हैं। आप भले ही एक इंसानी शरीर परमात्मा ने आपको वियर कराया हुआ है इस 3D वर्ल्ड में, बट आप एक परमात्मा का अंश हैं। जो लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, नेक होते हैं ना, हमेशा अपनों से आगे अगर दूसरा कोई बढ़ जाए तो आप कभी ईर्ष्या नहीं करोगे, आपके अंदर जेलस नहीं आएगी। आप यही बोलोगे कि ठीक है, उसकी मेहनत थी, वो इंसान आगे गया है। अपनी मेहनत के दम पर ही लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आप दूसरे की सक्सेस से खुश होते हैं। जब दूसरों के जीवन में खुशियाँ आती हैं तो आपको खुशी मिलती है। आप ऐसे इंसान हैं, और ये इंसान वही होते हैं जो स्पिरिचुअल होते हैं। परमात्मा इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, इनका रिमोट ही परमात्मा के हाथ में होता है है ना। और ऐसे लोगों के जीवन में दुख भी बेइंतहा होते हैं, क्योंकि इनको लर्निंग सीखनी होती है, परमात्मा के लेसन इनको लर्न करने होते हैं। सो यहाँ पर ये जो कपल है, इस चीज़ को इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपके पास मनी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हो आपका। इनकी कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ है कि आपका सब कुछ छीना जाए। ये लोग ये सोचते हैं कि हम आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते भाई। और लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है, आप इन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हैं। आपने इनसे लेना एक ना देना दो, आप इनसे कोई मतलब नहीं रखते। हाँ, हो सकता है आपने आपकी जो फैमिली के और मेंबर्स हैं, है ना, उनके साथ ये टच में हो, बट आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ रखते हैं ना, आप इनको इनकी शक्लें देखते हैं ना, आप अपने दिखाते हैं इनको। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, इनकी एनर्जी ही इतनी नेगेटिव है। आप एनर्जीज़ को एनालाइज कर लेते हैं, आप एनर्जीज़ को पढ़ लेते हैं कि कौन इंसान मेरे लिए क्या सोच रहा है। आप एनर्जीज़ देख करके ही बता देते हैं कि इस इंसान की ये सोच है मेरे बारे में। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि ये लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। इनको दूसरों के जीवन पर राज करना, हुक्म जमाना, फ्री की बकवास करना, इस तरीके की इनकी नेचर हो सकती है ना। सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए बार बार ये नेगेटिव प्रोजेक्शन आपकी तरफ कर रहे हैं और आपके काम में डिले आ रहा है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ हैं,
जो चीज़ें आप आज तक जितनी आपने मेहनत करी ना, इन्हीं की नेगेटिविटी की वजह से या इनके नेगेटिव एक्ट या थॉट्स है ना, या फिर एक्शन, कुछ भी ऐसा प्रोजेक्शन, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नेगेटिव करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपके कामों में स्टकनेस आती है, आप कहीं रुक जाते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत रीबर्थ का कार्ड है। रीबर्थ किसी इंसान का तभी होता है जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कोई ऐसे ही नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है। और ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि इंसान को इतना ज़्यादा ज्ञानी बना देता है, इतना पुरुषार्थ उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो आपका जो ज्ञान है ना, जो विजडम है, उसके जो रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए ना कहीं ये सभी लोग जानते हैं आपके बारे में कि आप एक हाई पावर एनर्जीज़ हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि मे बी ये आप लोगों के बारे में जानते हैं। टर्निंग इनका भी कार्ड है। जब आप इनके जीवन में भी नहीं आए थे ना, तब से ही आपके बारे में जानते हैं कि आप एक हायर पावर एनर्जीज हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत नेम फेम धन संपदा अपार धन कमाएंगे। तो तभी से इन्होंने ये ब्लॉकेजेस डालना आपके जीवन में शुरू कर दिए, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर और भी ऐड हो गए, है ना। जैसे 5-6 साल बाद कुछ और भी लोग आकर के ऐड हो गए इनके साथ। तो एक इनका नेगेटिव ग्रुप सा है। हो सकता है पहले वो लोग बाहर थे, फिर फैमिली का हिस्सा बन गए। बाकी एनर्जीज इन लोगों की बहुत आपके लिए नेगेटिव हैं, हमेशा गलत ये सोचते हैं। कुछ आउटसाइडर्स भी हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है क्लिनजिंग टू द पास्ट का, कि ना आप लोगों ने ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ को या किसी चीज़ को होल्ड करा हुआ है, आपने पकड़ा हुआ है उसको। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि भैया उस चीज़ को आप छोड़ दें, लेट गो कर दें, टोटली लेट गो कर करके परमात्मा को सौंप दें अपने आप को, सरेंडर मोड में आ जाएं। क्योंकि जब आप सरेंडर होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल में आने लगते हैं, हाई पावर एनर्जीज़ में आप आने लगते हैं, हीलिंग डिवाइन आपको देने लगते हैं। या आप हीलिंग करवा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ज़्यादा ही इशू आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप बेफिक्र इंसान हैं। जो बिल्कुल इंसान बेफिक्र होता है ना, उसके वाइब्रेशन बहुत हाई होते हैं और उसके जीवन में अपार धन होता है। तो इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहती है कि आप हर एक चीज़ को डिज़र्व करते हो। जो इस भौतिक युग में लग्जूरियस लाइफ जो लोग जीते हैं ना, आप अपने दम पर ही वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो और वो आप हासिल कर भी लेंगे। तो वही चीज़ें इनको रास नहीं आती और ये आपके जीवन में स्टकनेस मचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो चीज़ अलग है कि आप पर उसका असर नहीं होता। ये सारी ही चीज़ें इन पर बैकफायर कर रही हैं। ट्रस्ट का कार्ड है, क्योंकि आप ईश्वर के विश्वास के साथ आप हवा में उड़ रहे हैं। जैसे कि ना इस तरीके से हैं कि परमात्मा आपको उड़ा रहे हैं, ईश्वर आपको चला रहे हैं, आप जो भी हैं खुद नहीं है। इन लोगों ने सेजिफोर्निया वाली सिचुएशन में भी आपको डाल दिया कि ना पास्ट की एनर्जीज़ निकल कर के आई। इन्होंने सेजिफोर्निया की एनर्जीज़ में आपको डाल दिया कि आप कुछ समझ ना सके, आप कुछ जान ना सके, आप ऐसे हो जाएं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। लेकिन कहते हैं ना होप रखनी चाहिए। आपने होप नहीं छोड़ी और जैसे ही आपने उम्मीद की एक किरण अपने मन में बसा कर रखी, बस उस उम्मीद की एक किरण ने ही आपके जीवन में उजाला कर दिया, रोशन आप हो गए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी है, क्योंकि आपने इतना धैर्य रखा है, इतना धैर्य रखा है जिसके क्या ही कहने। कुछ लोगों का यहाँ पे सोलर रिसोर्स का कार्ड है। आप लोगों का सोलर प्लेक्सिस चक्रा को भी, आपके सैक्रल और सोलर प्लेक्सिस चक्रा को ये लोग बार बार टारगेट कर रहे हैं, उस पर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं, या किसी के थ्रू ये नेगेटिविटी के अटैक्स या अपने विचारों के ज़रिए, या आपके बारे में गंदी सोच रखते हैं, आपके बारे में हमेशा मन ही मन जब भी सोचेंगे उल्टा सोचेंगे। तो कोई सोच भी होता ना, तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट आप पर थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन इस समय थोड़ा बहुत आप फील कर जाते हैं कि ये लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। लेकिन वो सारी ही जैसा भी हम सोच रहे होते ना, बहुत जल्द नियर फ्यूचर वो सारी ही घटनाएं हमारे साथ घटने वाली होती हैं। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ आने वाले
5 से 7 साल बाद सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आने वाले 5-7 साल बाद वही घटनाएं हमें भोगने पर मजबूर कर देंगी। हम गंद में फंस जाएंगे, हम दलदल में फंस जाएंगे। तो इसलिए अपने विचारों को बिल्कुल शुद्ध रखें। अगर आप फूल नहीं बन सकते ना, तो आपको कांटे बनने का भी कोई हक नहीं है ना। कबीर साहब जी के दोहे हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल यदि तुम नहीं बन सकते तो कांटे भी बनकर मत रहना। तो कांटे बनकर जो लोग चुभते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं बातें बोली जाती, इनका कर्म आपको मिलता है। ऐसा मिलता है, ऐसी चीख निकलती है, फिर आप लोगों को कोई संभालने वाला भी नहीं मिलता। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा प्योर रखें, परमात्मा पर ट्रस्ट रखें और अच्छे और सच्चे नेक कर्म करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। पवित्रता, प्योरिटी के साथ अपने जीवन को आगे रखें। और सबसे बड़ा चीज़ है वो है चरित्र। अपने चरित्र को हमेशा ऊंचा रखें।